हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यह प्रैक्टिस सेट डेली आता रहेगा, यानी हर दिन एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये समझ लीजिए कि एसएससी जीडी में टोटल प्रश्न कितने आते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी में टोटल 80 प्रश्न आते हैं, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सामान्य, बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, जिसको रीजनिंग कहते हैं, इसके बाद जीएस, इसके बाद मैथ और हिंदी। इस 4 कैटेगरी से, 4 क्षेत्र से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टोटल 80 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से पहले ही दिया गया है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इरेजर कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पेंसिल को लिखा गया है 59। दोस्तों, आपको इसको हल करने के लिए, इसका उत्तर बताने के लिए आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इसका पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है, ए से जेड तक का पोजीशन ऑफ लेटर क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पी का होता है 16, ई का होता है 5, एन का 14, सी का 3, आई का 9, यल का 12। इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 59 बनेगा। तो इसी प्रकार इरेजर में भी सभी का पोजीशन ऑफ लेटर जोड़ेंगे तो इसका बनेगा कितना, देख लीजिए। ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, इसी प्रकार ए का 1 होता है, और यस का 19 होता है, फिर ई का 5 होता है, और आर का 18। 5 5 10 हो गया यहाँ से, 18 दूना 36 हो गया यहाँ से, और 19 से 20 हो गया, 20 10 30, और 30 और 36 66। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही, 66। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अगर आप दोस्तों दर्पण यहाँ पर रखने की बात कर रहा है, दर्पण यहाँ पर रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब, इसमें जो 4 विकल्प दिया गया है, एक कौन सा प्रतिबिंब सही होगा। देखिए दोस्तों, सी ऐसे बनेगा इधर, ठीक है, एल ऐसे बनेगा, इसके बाद देखिए सी ऐसे बनेगा, एल ऐसे बनेगा, ए मोटा वाला जो पाई है इधर हो जाएगा, पतला वाला इधर हो जाएगा, ठीक ऐसे होगा, और एम, इसके बाद बी बनेगा ऐसे, और ई आर। अब मिला लीजिए किस में सही है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा है पी के बाद एन, एन के बाद यल, यल के बाद जे। कहने का मतलब क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, पी का होता है पोजीशन ऑफ लेटर 16, एन का 14, यल का 12, जे का 10, यानी 2 घट रहा है, तो 10 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 8। यानी शुरू में 8 वाला अक्षर आएगा। 8 का किसका होता है, एच का होता है, यानी शुरू में एच होगा। एच तो सब में है, अब अंतिम से चेक कर लीजिए, क्योंकि अंतिम में सबका अक्षर अलग अलग है। अंतिम से चेक कर लीजिए, 26 24 22 20 18, यानी लास्ट में आर आएगा, तो आर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चलिए बताइए, यहाँ से अपव्यय करना मतलब लुटाना, उतरना का क्या हो जाएगा, नीचे आना, नीचे आना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति होगी। प्रश्न नंबर 6 में कौन सी आकृति यहाँ पर भरी जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फिगर ऐसे बनेगा, यहाँ पर देखिए ऐसे होगा, यहाँ पर यह ऐसे होगा, उसके बाद ये वाला यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक, और यहाँ से ये ऐसे आएगा। यानी अब यह चेक कर लीजिए, ये जो आकृति है लाल कलर से बना हुआ है, इसमें चेक कर लीजिए किसमें यह मैच खा रहा है। तो यह दोस्तों मैच किसमें खा रहा है, इस प्रकार से आकृति देख लीजिएगा, इस प्रकार से आकृति देखना है हमें। देखिए इस प्रकार से आकृति देखनी है हमें, ऐसे। ऐसे आकृति। चलिए दोस्तों देख लीजिए यह किस में मिल रहा है। तो यह दोस्तों मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें मिल रहा है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 4 के बाद 20 16 जुटा है, 20 के बाद 36 16 जुटा है, 36 के बाद 52 16 जुटा है, 52 में भी 16 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 68, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 68। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों को हल करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस समीकरण को हल करने के लिए ये जो विकल्प में दिए गए हैं, किन विकल्पों को हम इसमें रख दें, दो चिन्ह को बदल दें जिससे कि हमारा उत्तर आ सकता हो, मतलब आ जाए। चलिए देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, यानी हमें माइनस और गुणा को चेंज करना होगा, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा, और जहाँ गुणा है वहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से दोस्तों चलिए यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ गुणा कर दीजिए, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, 3 से भाग देना है 5 में, तो भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि दशमलव में आ जाएगा। हमें कितना लाना है, 9 पूर्णांक में लाना है, तो यह तो नहीं ले सकते हम। ठीक है, यह नहीं ले सकते। यानी अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी माइनस और भाग को चेक करते हैं दोस्तों, माइनस और भाग। आप ऑप्शन नंबर सी को ले लीजिए, ऑप्शन नंबर सी गुणा और भाग को चेंज कर दीजिए, गुणा और भाग, जहाँ गुणा वहाँ भाग, जहाँ भाग है वहाँ पर गुणा। यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं और यहाँ भाग है, गुणा है तो यहाँ भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से जब भाग देंगे 4 7 28, ये पूरे का उत्तर 7 होगा। ठीक, इसका 7 आ जाएगा, और प्लस का 17 और 7 24 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर माइनस है, और यहाँ 5 या 15, 24 में से 15 घटाएंगे बचेगा कितना, 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ताला चाबी से संबंधित है, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा। ताला चाबी से संबंधित है दोस्तों, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा। ताला दोस्तों, ताला में चाबी होता है, तो घोड़ा में क्या होता है, घोड़ा में दोस्तों क्या होता है, घोड़ा का संबंध किससे होगा बताइए। जल्दी से आप लोग भी लिखिए, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सवारी होगा, क्योंकि घोड़ा से सवारी ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग करिएगा और कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर बताइएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? 7 9 13 11, 7 9 13 11, 7 9 13 11। बताइए जल्दी से, कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरी जाएगी? चलिए दोस्तों देखिए, 13 तिया 39 गुणा कर दीजिए और 23 चौको 92 गुणा कर दीजिए, यानी गुणा करने के बाद इतना आ रहा है। अगर जैसे देखिए दोस्तों, इन दोनों का गुणा करने के बाद 23 और 4 का गुणा करने के बाद 92 आ रहा है। अगर 4 से भाग देंगे 92 में तो 23 बार जाएगा। उसी प्रकार 6 में अगर 6 से अगर 66 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में बताना है कि यहाँ पर कहा विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष में चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी घुमा नहीं सकते हैं। अब यह आकृति आपको बताना है कि कौन से विकल्प में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों विकल्प की ओर चलते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर विकल्प है, इसमें से बताना है कि किसमें यह आकृति मिल रही है, ठीक। चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से आकृति को देख लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों यह जो आकृति मिल रही है, यह आकृति ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, भारत, केरल। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर हो जाएगा केरल, भारत के अंदर केरल और केरल के अंदर त्रिवेंद्रम, भारत के अंदर केरल, केरल के अंदर त्रिवेंद्रम, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 17 का 289 तो 23 का, यानी 17 का स्क्वायर 289, 23 का क्या हो जाएगा? देखिए 23 का अंतिम में 9 आएगा, 9 ऑप्शन में 2 है, यानी आप इस दोनों का उत्तर नहीं लगा सकते, इन दोनों का उत्तर नहीं लगा सकते। ऑप्शन यानी सी और डी नहीं होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 23 का स्क्वायर तो 100 से तो ज़्यादा ही होगा, लगभग 500 के, ये 100 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 169 13 का स्क्वायर होता है तो होगा नहीं, तो 529 इसका सही उत्तर होगा, 529, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों असंगत का चयन करना है। असंगत कौन है इसमें? देखिए यहाँ से 18, आर का 18, एस का 19 और टी का 20, 18 19 20, यानी लगातार है, यहाँ पर लगातार है। यहाँ से 4 4 8, 8 के बाद 19 आया है, यहाँ पर देखिए 14 के बाद 10, ये तो नहीं सेटिंग हो रहा है दोस्तों, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। चलिए कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। देखिए इसका पोजीशन ऑफ लेटर जोड़ लीजिए, पोजीशन ऑफ लेटर जोड़ लीजिए। 18 18 19 और 20, 9 8 17, 17 और 40 57,
57 हो रहा है। ठीक, यहाँ से जोड़िए 4 8 से 12 8 4 12 और 19, 12 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, 12 19 31। यहाँ से जोड़ लीजिए इसको 14 10 24 और 24 और 7 31 से भी हो रहा है। यहाँ से 18 6 24 और 24 7 31, यानी इन तीनों का ऑप्शन नंबर बी और डी सी इन तीनों का जोड़ जो है 31 हो रहा है, लेकिन इसका ए का नहीं हो रहा है, तो ए वाला भिन्न है। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर दिया है 10 11 19 46, इसके बाद क्या आएगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 19 और 19 के बाद दोस्तों 46 है, तो इसके बाद क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ज़्यादा हुआ है, यानी एक का स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर। यहाँ से क्या है ज़्यादा, कितना ज़्यादा हुआ है 8, सॉरी एक का क्यूब करिए। यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से एक ज़्यादा है, यहाँ से 8 और यहाँ से कितना है 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, यानी ये किसी संख्या का क्यूब है, यानी यह 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब है, तो अगला 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 यहाँ पर जो संख्या होगा वह कितना होगा, 64 जोड़ने के बाद आएगा, तो 64 और 46 110, 110, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंजीनियर को लिखा गया है REEINENG, उसी प्रकार उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या किया गया है, यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से शुरू का 3 अक्षर, शुरू का दोस्तों 3 अक्षर ले लिया गया है और यह लास्ट में रख दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ भी शुरू का 3 अक्षर ले लीजिए, शुरू का 3 अक्षर यहाँ से भी ले लीजिए और इसको लास्ट में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से ORP, यानी यह 2 विकल्प तो नहीं होगा। ठीक, इसके बाद क्या किया गया है, इसमें REE इसके बाद है दोस्तों, यहाँ से फिर देखिए, इसके बाद आप 3 अक्षर लिए, इसके बाद यहाँ से 2 अक्षर बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है वैसा लिख देना है, यानी DU, तो DU तो सिर्फ ए में मिल रहा है, DU सिर्फ और सिर्फ ए में मिल रहा है ना, DU सिर्फ और सिर्फ ए में मिल रहा है, तो इससे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कहा है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। इसको जब मोड़ेंगे दोस्तों तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, अगर आप इसको दोस्तों मोड़ते हैं तो ये जब मोड़ेंगे तो यह नीचे है तो इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ऊपर में देखेंगे दोस्तों कौन सा विकल्प लग रहा है सही हो चुका। तो विकल्प को देख लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं। तो इसका विकल्प कहाँ पर है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ डबल हुआ है, डबल यहाँ भी हुआ है, लेकिन दोनों साइड में डबल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर होगा।
ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसमें कहा है सभी जिप्सियाँ जाले हैं। सभी जो जिप्सियाँ हैं वह क्या हैं? जाले हैं। जाले हैं। सभी जाले घोंसले हैं और सभी के सभी जाले क्या हैं? घोंसले हैं। ठीक। अब कहा है कि सभी घोंसले जिप्सियाँ हैं। सभी जो घोंसले हैं जिप्सियाँ हैं, ये तो पहला गलत हो गया। इसके बाद दूसरा, कुछ घोंसले जिप्सियाँ हैं। कुछ घोंसले जिप्सियाँ हैं। बाहर से अंदर में कुछ का होता है संबंध। ठीक है, बाहर से अंदर में कुछ का संबंध होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक बार आप लोग इसको अपने खुद लगाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक दोस्तों हमने कवर किया है रीजनिंग का पोर्शन। तो इसके बाद अब हम लोग कवर करेंगे इसमें अगला जो पोर्शन है दोस्तों, वह है सामान्य जानकारी, जिसको जीएस कहेंगे हम लोग। और इसमें 20 प्रश्न हैं, 20 जीएस की कुल 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्न भी को देखेंगे हम लोग, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, पहला इसमें जीएस का पहला क्वेश्चन है, कहा है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी जो है वह सही हो जाएगा, डायलिसिस प्रक्रिया। ठीक है, जब किडनी रक्त को नहीं साफ कर पाती है तो उस समय डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पे हम लोग चलते हैं। और प्रश्न नंबर 23 का क्वेश्चन यहाँ पर है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है, किसमें स्थित है? किसमें स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए कि किसमें स्थित है। प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर हिंद महासागर, या फिर अरब सागर में? तो दोस्तों यह अरब सागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव। बरसाना और नंदगांव में लट्ठमार होली मनाई जाती है। ठीक है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं और वायरस से बनता है वायरोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो आत्मकथा है यह किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये जो आत्मकथा है यह महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यह आत्मकथा है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों यह प्रेरित है यूके के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? दोस्तों पानी के साथ प्रतिक्रिया करने वाला कैल्शियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन हैं? दोस्तों खेल मंत्री आप लोग जानते हैं अनुराग ठाकुर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी
सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है। तो इसमें दोस्तों सर्वोच्च कौन होता है, कौन सा न्यायालय अदालत जो है इसमें सबसे सर्वोच्च है? दोस्तों यह सर्वोच्च होता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल दोस्तों स्थित है जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं हैं। तो जो विमोचन योग्य नहीं है वह है राजस्व रसीदें, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्व रसीदें यह विमोचन योग्य नहीं होती हैं। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? दोस्तों सबसे अधिक जो तन्य है वह सोना होता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों गांधी इरविन समझौता यह 1931 में हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34 के बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 35 पर, और प्रश्न नंबर 35 है, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। कौन करती है? तो इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों क्रियाशील। क्या कहते हैं? क्रियाशील, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? दोस्तों यह प्रेरित था टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों इन छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है, प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती हैं। कौन सी मिट्टी? तो दोस्तों शुष्क मिट्टी, यह प्रकृति में रेतीली होती है और इनका गुण लवणीय होता है। चलिए अगला है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा व्यक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? दोस्तों यह है कव्वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। कौन से जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं? तो यह है दोस्तों गुज्जर बकरवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन कवर किया है, 20 रीजनिंग के और 20 जीएस के। इसके बाद दोस्तों 40 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आशा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइएगा ज़रूर, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।